हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी में आपका थर्ड पेपर आता है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर इकोलॉजी, जिसके 4 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। 4 पार्ट्स के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है इकोलॉजी का उसको कवर किया। फूड चेन और फूड वेब के टॉपिक को भी मैं कवर कर चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का 5 पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ट्रॉफिक लेवल का ये जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फूड वेब और फूड चेन के बारे में पढ़ना होगा। अगर आपका फूड वेब और फूड चेन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रॉफिक लेवल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिसको हम आसानी से समझ लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में कई बार पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए या 3.5 नंबर में ट्रॉफिक लेवल क्या है, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। तो उसको आप लोग अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें ट्रॉफिक लेवल, अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे, इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निकल कर आएगा ट्रॉफ लेवल। ट्रॉफ का मतलब समझते हैं फीडिंग, यानी इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट फीडिंग लेवल की बात की जा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, ट्रॉफिक लेवल की क्या डेफिनेशन है। ट्रॉफिक लेवल में बी डिफाइंड एज द स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने फूड चेन पढ़ा, फूड चेन के अंदर हमने देखा डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो एक तरीके से वो जो स्टेप्स है उसी को ट्रॉफिक लेवल कंसीडर किया गया है। फूड चेन के अंदर पाए जाने वाले जो स्टेप्स होते हैं जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल के लिए हम ये फूड चेन ले लेते हैं जिसमें ग्रास है, डियर है और लॉयन है। सिंपल, ये जो ग्रास है ये एक तरीके से प्रोड्यूसर्स है इकोसिस्टम के अंदर, डियर जो है ये हर्बीवोर्स है और ये लॉयन कार्निवोर्स है, राइट, जो कि इस डियर को मारकर खा सकता है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से एनर्जी यहां पर ट्रांसफर हुई, यहां से एनर्जी यहां पर ट्रांसफर हुई। यानी ये क्या है, इस फूड चेन के अंदर ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। ठीक इसी प्रकार से जो स्टेप्स है उसी को ही ट्रॉफिक लेवल कंसीडर किया गया है। मैं कह सकता हूं कि ये जो ग्रास है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। तो आगे का जो सेंटेंस है उसको पढ़िए, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स इन फूड चेन। फूड चेन के अंदर जितने स्टेप्स होंगे उतना ही ट्रॉफिक लेवल होगा। जैसे यहां पर 3 ट्रॉफिक लेवल है, यानी 3 फूड चेन के अंदर स्टेप्स भी हैं, राइट। जैसे इस फूड चेन का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको 5 स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें 5 ट्रॉफिक लेवल है। ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल के अंदर हम चीजों को बहुत ही क्लियरिफाई कर लेते हैं। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब स्टेप्स को ही आप लोग ट्रॉफिक लेवल बता रहे हैं तो उसी चीज को दोबारा से अलग नाम देकर के आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, मतलब इससे क्या हो जाएगा। दोस्तों जब हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं तो वहां पर चीजें और भी क्लेरिफाई हो जाती हैं। जैसे मैं यहां पर हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो उसमें प्रोड्यूसर्स को रखा गया है, राइट। लेकिन फूड स्टेप, अगर आप फूड चेन के अंदर स्टेप्स को देखेंगे तो स्टेप्स से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं सेकंड स्टेप्स के अंदर हम क्या रखें, ये हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर हम जब बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल की तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर प्रोड्यूसर्स आते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, सन जो होता है हमें पता है एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स होता है, उसी से सोलर रेडिएशन आती है। एनर्जी का जो मेन इनपुट सन ही प्रोवाइड करता है, सूर्य का प्रकाश जो सनलाइट है वही प्रोवाइड करता है। तो सिंपली गाइस जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं वो उस एनर्जी को एंट्रैप करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे कि फूड बनता है। यानी कि एनर्जी का जो ढेर सारा कंसंट्रेशन है वो कहां पर होना चाहिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर होना चाहिए। 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी का जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है वो कहां पर होगा, प्रोड्यूसर्स के पास होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे हर स्टेप्स के अंदर एनर्जी का लॉस भी होता है, ऊर्जा का एक बड़ा भाग लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, जैसे जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पर ग्रास है, ग्रास के अंदर 100% एनर्जी है तो डियर के अंदर 10% ही पहुंच पाएगी, बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब वो जो 10% है उसका 10% जो एनर्जी यहां पर लॉयन के पास पहुंच पाएगी। नंबर 2 पर जो ट्रॉफिक लेवल है हर्बीवोर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स को हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो है प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और अपने अंदर एनर्जी को लेकर आते हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ये दूसरे को तो खा रहे हैं लेकिन खुद भी भोजन बन रहे हैं।
हालांकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कार्निवोरस एनिमल है, ये भले ही किसी हर्बीवोरस एनिमल को खा रहा है लेकिन ये खुद भी भोजन बन रहा है, दूसरों को भी भोजन की तरह खा रहा है और खुद भी भोजन बन रहा है किसी दूसरे एनिमल के लिए। इकोसिस्टम के अंदर यही चलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने आसपास की प्रकृति को, नेचर को, तो आपको भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। हम इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए हम दूसरे एनिमल्स का भोजन इतनी आसानी से नहीं बनते, हम लोग बन ही नहीं पाते इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंस, हमने लगभग सभी एनिमल्स को अपने से है, बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उसको अपने माइंड से हम लोग उन्हीं पर ही कब्जा हमने जमा लिया है, उसी को हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं कि इन्हें कहाँ रखना चाहिए, इन्हें कहाँ रखना चाहिए। ये किसकी वजह से? सिर्फ हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, वो विकसित होने की वजह से हो। नंबर 3 पर आप देखेंगे कार्निवोर्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स। ये जो कार्निवोर्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स को फीड करते हैं, उसे हम 3rd ट्रॉफिक लेवल पे रखते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पर डीकंपोजर्स। ये जो डीकंपोजर्स होते हैं ये इकोसिस्टम के अंदर मटेरियल को रिसाइकिल करके पूरे इकोसिस्टम की हेल्प करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी फूड चेन के अंदर ये जो आपको स्टेप्स दिखाई पड़ रहे हैं, या किसी भी ट्रॉफिक लेवल के कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करने का काम डीकंपोजर्स का ही होता है, राइट। तो फीडिंग के बेस पर हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई किया गया है और उसी को ही हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, राइट। या फिर आप कहेंगे फूड चेन के अंदर जो स्टेप्स है वही ट्रॉफिक लेवल है, वो स्टेप्स को ही हम फूड चेन यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल की तरह कंसीडर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर प्रोड्यूसर्स आते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर हर्बीवोर्स आते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल के अंदर कार्निवोर्स आते हैं और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर टॉप कार्निवोर्स आते हैं, जिन्हें हम अपेक्स प्रेडेटर भी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें ट्रॉफिक लेवल का, जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक फूड चेन है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर सेकंड ट्रॉफिक लेवल कौन सा है तो आप कहेंगे ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है फूड चेन का, जिसमें आप देखेंगे 5 स्टेप्स हैं, यानी कि 5 ट्रॉफिक लेवल है। ग्रास है, इंसेक्ट है, फ्रॉग है, स्नेक और हॉक है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, टोटल 5 ट्रॉफिक लेवल। अब एक और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ट्रॉफिक लेवल या कितने स्टेप्स हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट इच ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर जब आप 1 स्टेप से सेकेंड स्टेप्स में जाएंगे, जंप करेंगे, या आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जंप करते हैं, तो आप देखते हैं ऊर्जा का एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। एनर्जी की एक बड़ी अमाउंट में एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। 10% लो ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पर टोटल 1 लाख कैलोरी एनर्जी है, ठीक है, कितना? 1 लाख कैलोरी एनर्जी। लेकिन जब ये एनर्जी इंसेक्ट के अंदर ट्रांसफर होगी, कैसे ट्रांसफर होगी? क्योंकि इंसेक्ट इस ग्रासेस को खाते हैं तो एनर्जी उसके अंदर आएगी, लेकिन कितनी एनर्जी पहुंच पाएगी? सिर्फ 10% एनर्जी पहुंच पाएगी। यानी कि 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000, यानी 10,000 कैलोरी एनर्जी ही पहुंच पाई, बाकी 90,000 एनर्जी जो है वो नष्ट हो गई, डैमेज हो गई। इसके बाद ये जो यहाँ पर 10,000 कैलोरी एनर्जी इंसेक्ट के अंदर आई, अगर फ्रॉग इस इंसेक्ट को खाएगा तो उस 10,000 का 10% ही उसके पास पहुंच पाएगा। 10,000 का 10% 1,000, यानी 1,000 कैलोरी एनर्जी इस फ्रॉग के अंदर पहुंच पाया। अब ये इस थर्ड ट्रॉफिक लेवल से जब ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में पहुंचेगा, या हम फूड चेन के रेस्पेक्ट में कहें तो जब ये थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में एनर्जी पहुंचेगी, जब ये स्नेक इस फ्रॉग को खाएगा तो फ्रॉग के अंदर जो एनर्जी थी उसका 10% ही स्नेक के अंदर पहुंच पाएगा। यानी 1,000 में से उसका 10% कितना होगा? 100, यानी 100 कैलोरी एनर्जी स्नेक तक पहुंच पाई। अगर ये हॉक इस स्नेक को खाता है तो 10% एनर्जी वहां पर पहुंच पाएगी, यानी कि 100 का 10% ओनली 10 कैलोरी एनर्जी ही हॉक तक पहुंच पाई। यानी कि दोस्तों जो एनिमल लास्ट में है बिल्कुल इकोसिस्टम के अंदर, उसके अंदर बहुत कम एनर्जी ही पहुंच पाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो संख्या होती है एनिमल्स की वो भी इसी चीज़ से वेरी करती है, वो भी इसी चीज़ से अफेक्ट होती है। जैसे हमारे घर यहाँ पर रैबिट्स हमने पाले हुए हैं। रैबिट्स पिछले 3 महीने में 3 बार बच्चे दे चुके हैं, लगभग 19 बच्चे दे चुके हैं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा समझ रहा था कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी बच्चे देने का क्या कारण है, प्राकृतिक जो नेचर है उसका क्या इसमें रूल छुपा हुआ है। तो अब समझ में आता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रैबिट्स जो होते हैं
वो हर्बीवोर्स के अंदर आते हैं, यानी वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर पहुंचे हैं। उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है, समझ रहे हो, उनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है, उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल के अंदर आगे जाते रहेंगे आप पाएंगे कि धीरे धीरे एनिमल्स की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, ठीक है, और लास्ट तक जाएंगे बहुत ही रेयरेस्ट, जैसे शेर है वो बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन अगर आप कुत्तों को देखेंगे, रैबिट्स को देखेंगे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन पर कई तरह के उनके आगे पाए जाने वाले जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं, जो कार्निवोर्स एनिमल है, वो उन्हीं पर ही तो डिपेंड है। तो इसलिए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आप वन स्टेप से सेकेंड स्टेप में आगे बढ़ते रहेंगे, जो एनिमल्स की संख्या है, जीवों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ए लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो एक एनर्जी का बड़ा अमाउंट लॉस्ट हो जाता है, यानी कि लगभग 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। This result in lesser amount of energy being passed on by one organism of the one trophic level to next trophic level। इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों, एनर्जी का एक छोटा सा अमाउंट ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच पाता है। एज द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल का नंबर है वो इंक्रीज होगा, द ऑर्गेनिज्म एट द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द फूड चेन रिसीव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने आपको कहा था कि हॉक यानी जो लास्ट में पाया जाएगा उसके पास बहुत कम एनर्जी की बहुत लीस्ट अमाउंट ही पहुंच पाएगी। इसके बाद आगे नोट डाउन आप लोग करेंगे, दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल और स्टेप्स इन ए फूड चेन टू 5 और 6। ये लिमिट्स बनाती है, यही सीमाएं बनाती है कि एक फूड चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर में कितने स्टेप से कितने ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, लगभग 5 से 6, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम ही होंगे। अगर आप एक एवरेज देखें तो लगभग 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं या स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 और 6 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दस एन इकोसिस्टम हैज़ ए लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल बिकॉज इकोसिस्टम के अंदर ट्रॉफिक लेवल का जो नंबर है वो लिमिटेड है। इसका कारण क्या है? देयर इज अ लॉस ऑफ फूड एनर्जी एट ईच ट्रांसफर। अगर आप देखेंगे एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है। एक तो सबसे बड़ा ये कारण है। नंबर सेकंड पॉइंट, फूड इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ट्रॉफिक लेवल, सम पार्ट ऑफ फूड गोज वेस्ट। अगर आप देखेंगे तो हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करता, कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं करता, यानी कि कुछ अमाउंट में वो जो फूड है वो वेस्ट चला जाता है। तो एक तरीके से ये भी एक लिमिटेशन बनाती है ट्रॉफिक लेवल के अंदर। नंबर थर्ड पॉइंट, ए लार्ज नंबर ऑफ फूड एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा पोर्शन यूटिलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, या आप कह सकते हैं नष्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रास से इंसेक्ट की तरफ जाएंगे या फिर इंसेक्ट से फ्रॉग की तरफ जाएंगे तो रेस्पिरेशन की वजह से जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाती है, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा ट्रॉफिक लेवल के बारे में, ट्रॉफिक लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर किए। ट्रॉफिक लेवल एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।